अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं सीधा टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी का जो पहला पेपर हुआ है टेक्नोलॉजिस्ट का, किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट का, वो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का हुआ है। तो वो उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन-कौन से मतलब किस तरह के क्वेश्चंस थे और किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए और कौन-कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। तो उसके लिए मेरे साथ ये मेरे भाई, मेरे कोलीग मिस्टर वाजिद मुनीर हैं, जो कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो इन्होंने पेपर दिया है, तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद मुनीर है और मैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली जो पीपीएससी का पेपर हुआ है वो मैंने दिया एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस के जो टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर था। बेसिकली सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर तो उसे लाइक था वो, लेकिन लाइक इट वाज लाइक एन अलाइड हेल्थ साइंसेज का पेपर, जिसमें बाकी भी फील्ड से काफ़ी ज़्यादा पेपर था, एमसीक्यूज थे। उसमें डिफरेंट उसने टॉपिक्स को क्लियर किए थे एंड वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। मतलब कि सब लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर है तो सर्जरी के जो पार्ट्स हैं मेन जो कंसीडर किए जाते हैं, लाइक वो ओटी है, ओटी इन्वायरमेंट है, ओटी की मैनेजमेंट है एंड आल्सो सीएसएसडी विद ऑल इट्स प्रोसीजर्स। लेकिन इस तरह का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो वो एक मिक्सचर था टोटल फील्ड का, अलाइड हेल्थ साइंसेज की जितने भी फील्ड हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा टच था उसमें। कोई भी जब हम बात करते हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी की, तो सर्जिकल टेक्नोलॉजी में जो मेन टॉपिक्स हैं, ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर के इन्वायरमेंट्स हैं, पेशेंट के बारे में इंट्रॉप, पोस्ट ऑप और प्री ऑप है, और पोजीशनिंग है। लाइक पोजीशनिंग में से बिल्कुल भी कोई एमसीक्यूज नहीं था और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड है। और ओटी की मैनेजमेंट है, इसमें से बिल्कुल भी कोई एमसीक्यूज नहीं था। अब सी एस एस डी मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन जो हमारा काम है उसमें से है सी एस एस डी में। तो सी एस एस डी में से ओनली वन एमसीक्यूज था, जो कि था जो ई टी ओ है उसका एडिशन टाइम क्या होगा। तो जो बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन में से भी कोई एमसीक्यूज भी नहीं था, जो कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, हम जैसे कह सकते हैं कि ओनली रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन। तो उसमें से भी कोई एमसीक्यूज नहीं था। ओनली वन एमसीक्यूज के जो था कि जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो केमिकल आप यूज़ करेंगे उसे स्टेरिलेंट कहते हैं। तो स्टेरिलेंट की डेफिनेशन थी बेसिकली। और यहाँ एक डिसइंफेक्शन की उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी कि एब्सोल्यूट रिमूवल ऑफ ऑल द माइक्रोब्स। तो इसके अलावा जो डिफरेंट टॉपिक्स थे जिसको उन्होंने टच किया था, हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे जो ओटी है, ओटी की उसने इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चंस थे, उसमें से कुछ एमसीक्यूज थे। इसके अलावा एनेस्थीसिया में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज थे। सर्जरी के रिलेटेड क्वेश्चन थे, ब्लड केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चंस थे, सुचर्स के बारे में क्वेश्चंस थे, उन्होंने एनाटॉमी के क्वेश्चंस पूछे थे। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, उर्दू, मैथ एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब हम इन जो एमसीक्यूज हैं इनको वन बाय वन भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं किस टॉपिक में से किस तरह के एमसीक्यूज थे। कुछ एमसीक्यूज तो बहुत ही इजी थे और कुछ एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड थे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे और इस तरह के क्वेश्चंस थे। जैसे हम ओटी इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो ओटी इन्वायरमेंट में उसने ह्यूमिडिटी पूछी थी कि ओटी में कितनी ह्यूमिडिटी होती है। फिर उसने वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस किए थे और हैपा फिल्टर का पूछा था कि हैपा फिल्टर जो है उसके कितने साइज तक के जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको वो फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओटी लाइट्स हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चन था। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ओटी की लाइट जो है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है और वो मैक्सिमम उसकी ब्राइटनेस आप कितनी कर सकते हैं और कम जो है वो आप कितनी ब्राइटनेस कर सकते हैं। ओटी की क्लीनिंग के बारे में ओटी के क्लीनिंग के बारे में उसने क्वेश्चन किए थे। उसने पूछा था कि आप ओटी के फ्लोर को किस तरह से क्लीन करते हैं। डिफरेंट उसके आगे ऑप्शंस थे, जैसे कि उसने पूछा था मॉप के आप क्लीन करेंगे, ड्राई मॉप से, वेट मॉप से आप ड्राई क्लीनिंग करेंगे, आप यहाँ पे वेट क्लीनिंग करेंगे। इस तरह उसने पूछा था कि आप कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे ओटी के फ्लोर को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में उसने पूछा कि आप कलर कोडिंग पूछी थी। एक क्वेश्चन था कि जो निडल होगी, निडल का रैपर,
जो नीडल का रैपर है आप उसको किस में फेंकेंगे। लाइक ऑप्शंस में था कि आप उसको वाइट बैग में फेंकेंगे, वाइट बॉक्स में फेंकेंगे, येलो बैग में फेंकेंगे या येलो बॉक्स में फेंकेंगे। और जैसे हमें पता है ये रैपर जो है कि सिरिंज का इंजेक्शन का जो रैपर है वो जनरल वेस्ट है, तो वो वाइट जो बैग है उसमें हम उसको फेंकेंगे। नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में तो ग्रीन कलर यूज़ होता है जनरल वेस्ट के लिए, लेकिन अल्टरनेटिवली वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम सर्जरी के डिफरेंट क्वेश्चन थे, जैसे ऑर्थोपेडिक में से कुछ एक क्वेश्चन था कि फीमर के फ्रैक्चर के बारे में क्वेश्चन था कि आप उसमें कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर है फीमर का तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिंग यूज़ करेंगे, नेलिंग यूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा उसने ब्लड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे, आपको ब्लड केमिस्ट्री में डिफरेंट वैल्यूज़ आनी चाहिए। लाइक उसने पेपर में पूछा था कि एपीटीटी की वैल्यू क्या होती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि एनाटॉमी के क्वेश्चंस थे। एनाटॉमी में उसने पूछा था कि कौन सी ऐसी वेन है जो लंग से जो हार्ट को ब्लड लेके जाती है, या एक पल्मोनरी वेन के बारे में क्वेश्चन था। और इसके अलावा सुचर्स के उसने क्वेश्चंस किए थे। डिफरेंट वो स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछते थे कि यहाँ पे कौन सा सुचर आप यूज़ करेंगे, वाइक्रल यूज़ करेंगे, या आपको पता होना चाहिए आपका अब्जॉर्बेबल सुचर्स कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या आप दूसरे जो सिल्क वगैरह हैं वो कहाँ पे आप यूज़ करते हैं आप यूज़। इंस्ट्रूमेंट के बारे में ओटी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चंस थे कि रिट्रैक्टर्स का उसने पूछा था कि आप जो रिट्रैक्टर्स हैं आप हैंड सर्जरी में कौन सा रिट्रैक्टर यूज़ होगा, लेप्रोटमी में कौन सा रिट्रैक्टर यूज़ करेंगे। सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन थे। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें कैनोला के बारे में उसने पूछा था। ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर ब्लड लॉस है तो आप कौन सा कैनोला यूज़ करेंगे, साइज़ क्या होगा उसका। इसके अलावा उसने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसफिशिएंट होती है उसके लिए आप कौन सी नीडल यूज़ करेंगे। ट्रोकार्स के बारे में क्वेश्चन थे। इसके अलावा उसने जो हमसे जनरल नॉलेज जीके के बारे में क्वेश्चंस किए थे वो थे उर्दू, मैथ और इंग्लिश के बारे में क्वेश्चंस किए थे। जनरल नॉलेज में कुछ क्वेश्चन थे कि कौन सी इनकमिंग ईयर्स कौन सी टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो होगी। उसमें शंघाई टावर के बारे में उसने ऑप्शन दिया था। उसने दुबई के टावर्स के बारे में एक था एक ऑप्शन था। इसी तरह डिफरेंट लाइक सऊदी अरब की या कोई और बिल्डिंग्स जो भी हैं, लाइक मतलब जनरल नॉलेज या ये जो आप मतलब ये 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप इनका मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। बिल्कुल ये जनरल से होते हैं और बस कहीं से भी जहाँ से उनका दिल करता है वो उठा के दे देते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप प्रॉपरली जनरल नॉलेज की तैयारी करें। लाइक आप अगर रूटीन में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो ही आपके काम आएगी। बेसिकली आप फोकस करें अपने टॉपिक पे। स्पेसिफिक वो नहीं है ऐसी चीज़ कि आप ना मतलब उसकी तैयारी करें और वो आपको आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अब एक क्वेश्चन था कि चाइना ने जो आर्टिफिशियल सन बनाया है वो जो नेचुरल सन है उससे कितने टाइम्स जो है वो हॉटर है। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। लाइक आप जनरल नॉलेज की जितनी भी तैयारी करें तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो रह ही जाएगा। अब इसके अलावा उसने पूछा था अलीम डार ने अभी रिसेंटली किसका जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है। फिर इसी तरह एक प्लेयर का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने पूछा था कि ये किसका प्लेयर है। लाइक उसने पूछा ये फुटबॉल का प्लेयर है, ये बैडमिंटन का प्लेयर है, ये वॉलीबॉल का प्लेयर है, या ये टेनिस का प्लेयर है। वो टेनिस के एक प्लेयर का उन्होंने पूछा हुआ था। फिर इसके अलावा उर्दू के क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा था कि मुसद्दिस जो है वो किसने लिखी हुई। फिर इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि जो फेमस बुक है लाइक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका राइटर कौन है, बच्चों का शायर किसे कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन थे, अल्लामा इकबाल थे, इस्माइल मेरठी थे और एहसान दानिश थे। डिफरेंट ऑप्शन थे। आगे मैथ के कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, आपको सॉल्व करने पड़ने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में उसने प्रपोजिशंस पूछी थी, ग्रामर पूछी थी, इडियम पूछा था। इफ़ आई रिमेंबर तो एक इडियम था कि गेट समवन्स गोट, तो इसका मीनिंग क्या है। और इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो मतलब और एनेस्थीसिया की जो पार्ट की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से भी आए हुए थे। हालांकि इन लोगों का एनेस्थीसिया के साथ खैर मतलब ठीक है, हाउ नाउ तो होनी चाहिए इंसान को, लेकिन उस तरह का कोई मतलब इन टच नहीं होता इनका कोई मतलब कि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें आप ड्रग कैलकुलेशन कह लें, उसकी डोजेज कैलकुलेशन कह लें, और साथ में कुछ ड्रग्स हैं उनके एंटीटोड्स पूछे गए थे। और एनेस्थीसिया मशीन में मतलब वो एक सिनेरियो दिया गया था जिसमें बैग मास्क वेंटिलेशन के बारे में पूछा गया था।
और उसके बाद मतलब डिफरेंट ड्रग्स हैं कि आपने मतलब एक पेशेंट है वो इस कंडीशन के साथ आया है, तो मतलब लाइक एक सिनेरियो इस तरह दिया गया था कि एक पेशेंट है, हेपरिन उसे दी गई है कंटिन्यूस बेसिस, तो उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो आप उसको फिर कौन सी ड्रग के साथ मैनेज करेंगे? लाइक उसमें ऑप्शंस फॉर एग्जांपल लाइक उसमें ट्रांजामीन उन्होंने दिया था, उसमें प्रोटामीन सल्फेट दिया था। अब सबको पता है कि लाइक ट्रांजामीन भी ब्लीडिंग को कम करती है, लेकिन बिकॉज इट वाज हेपरिन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग, तो वो जाहिर सी बात है प्रोटामीन सल्फेट उसका रिवर्सल है, तो वो इस तरह से मतलब आपको ड्रग्स का फिर उनके रिवर्सल का भी पता होना चाहिए। तो ये एक मतलब बात है, पर ये मतलब लाइक ये सर्जिकल टेक्नोलॉजीज का इसके साथ इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब एक पूरा एक 15 से 20 क्वेश्चन भी उन्होंने इस चीज के डाले हैं। इसके अलावा लाइक बर्न पेशेंट में फ्लूइड कैलकुलेशंस का क्वेश्चन हाँ था। बिल्कुल, मतलब इस चीज का भी पता होना चाहिए कि बर्न पेशेंट में कैसे फ्लूइड कैलकुलेट किया जाता है, वो जो उसके फार्मूलाज होते हैं, मॉडिफाइड ब्रूक फार्मूला है, पार्कलैंड फार्मूला है, रूल ऑफ 10 है, तो वो सब भी मतलब आप लोगों को आना चाहिए। फिर उसके बाद कैनोला का इन्होंने बताया है कि एक पेशेंट आया है, वो ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ है, वो हाइपोवॉलीमिया, जाहिर सी बात है उसकी ब्लीडिंग हुई है, तो हाइपोवॉलीमिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, तो आप कौन सा कैनोला लगा के उसे आप रिससिटेट करेंगे उसके फ्लूइड को। तो उसमें उन्होंने डिफरेंट साइज ऑफ कैनोलाज दिए हुए थे, 18 का, 20 का और 22 का, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने माइंड में रखने होते हैं। अब मतलब इस चीज को अगर समराइज वाजिद भाई करेंगे कि मतलब आपने किस तरह की तैयारी करनी है और फिर किस तरह का वहां पे पेपर आता है, तो ये चीज आप इनको देखें, लाइक ये पहली दफा था किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर हुआ था, तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा इसी तरह का ही पेपर आएगा। सो आपको फोकस रहना है अपनी जो मेन टॉपिक्स हैं उनके साथ। लाइक जरूरी नहीं कि इस दफा उन्होंने सर्जिकल टेक्नोलॉजी को, अगर सिर्फ ओनली आई थिंक सो कि 15 से 20 एमसीक्यूज होंगे जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी के डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, तो सिर्फ हर दफा ऐसे ही होगा। तो मे बी नेक्स्ट टाइम सारा पेपर ही लाइक सर्जिकल टेक्नोलॉजी में से हो, तो आप उनके अपने टॉपिक्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, आप इंस्ट्रूमेंट्स को फोकस करें, आप जो ओटी के इन्वायरमेंट है उसको फोकस करें, और जनरल नॉलेज लाइक मैं समझता हूँ कि आप इस पे फोकस करने के बजाय अगर अपना लाइक 80 मार्क्स जो हैं वो आते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उस पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक आप इसको टच ज़रूर दें, आप जनरल नॉलेज को, उर्दू, इंग्लिश, इसके मेन जो एमसीक्यूज हैं, पास पेपर हैं, कुछ पीपीएससी के मिल जाते हैं, आप उनको देखें जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिकली इसको प्रिपरेशन करना वो नहीं करनी चाहिए। आई डोंट रिकमेंड। मतलब इस तरह से ये पेपर अगर मतलब जिस तरह से मैंने भी देखा है ये पेपर इनका, तो उस पे मैं अगर कहूँ ना कि ये एक बंदा है ना जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, बट वो एक जनरल नॉलेज, मतलब वो अगर ओटी में काम कर रहा है तो उसे हर चीज का पता है, उसे एनेस्थीसिया का भी पता है, उसे मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी जनरल सर्जरी में काम कर रहे हैं तो वो हर एक चीज एक पूरे केस में जो भी होती है उसे हर चीज का आइडिया है, तो तब उस पेशेंट लाइक कोई फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एक मुश्किल पेपर था। मतलब नॉर्मली पीपीएससी लाइक इस तरह से कहते हैं कि पीपीएससी जो होता है वो बुकिश नॉलेज को बड़ा हाईलाइट करता है कि इस तरह, और प्रैक्टिकल जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है पेपर, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये उनके लिए ज्यादा इजी था जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और जनरल नॉलेज में कुछ आई रिमेम्बर कुछ एमसीक्यूज और थे, कुछ ये बहुत इजी एमसीक्यूज भी थे। लाइक उसने पूछा था एक कंप्यूटर के एमसीक्यूज के 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। एनिमेशन की डेफिनेशन पूछी थी, ये जैसे 3D एनिमेशन है, ये एनिमेशन की उसने डेफिनेशन पूछी। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि वो कब सिंध में आए 712 AD में। शिमला के बारे में उसने पूछा, शिमला जो डेलीगेशन था उसके बारे में क्वेश्चन थे। फिर उसने एक जो वेरी यूनिक एमसीक्यूज था, उसने कहा कि मेडिसिन को किस एनिमल से प्रेजेंट करते हैं ना, लाइक स्नेक से, लिजर्ड से, और टैपवर्म से आप उसको, मतलब कोई भी इंसेक्ट कह लें आप, तो उसमें वो स्नेक ही है, ऑफ कोर्स सबको पता है, स्नेक से मेडिसिन को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, कुछ बहुत आसान थे, कुछ बहुत मुश्किल थे। तो ये वैसे भी जो मतलब ये पेपर लेने वाले होते हैं ना, लाइक पीपीएससी बोर्ड है या एनटीएस वाले हैं, तो इनका ना एक क्राइटेरिया होता है कि ये कुछ परसेंटेज, लाइक फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है तो 20 उसमें ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, फिर 20 ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे, देन इस तरह से वो इसको करते हैं। फिर 20% ऐसा होता है कि जो बिल्कुल हार्ड लेवल होते हैं जिनको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लाइक ये तो कुछ एमसीक्यूज थे।
मतलब आई थिंक सो कि अगर आप लोग रिकमेंड करते हैं तो एक जो कंप्लीट एमसीक्यूज हमने नोट किए हैं लाइक 90+ एमसीक्यूज, अगर उन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक वीडियो बना दें तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। और बिल्कुल जो नए स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो कंसर्न रहते हैं इस बारे में ना, तो वो मतलब हमने मेहनत की है, वो लिखे हैं, तो वो जिसको चाहिए हो तो वो फिर हमसे कांटेक्ट करेगा, तो हम वो आपको रिटन फॉर्म में भी दे देंगे जो सारे एमसीक्यूज हैं। ओके दैट्स ऑल। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।